हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रा। बिल्कुल बिगिनिंग से हम यहाँ शुरू करेंगे। तो अलजेब्रा क्या है? ये मैथ्स का एक ब्रांच होता है, एक पार्ट होता है। जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो ज्योमेट्री में कुछ कुछ आपको शेप्स दिए होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, या वो कोई भी शेप हो सकता है, और या फिर एंगल्स, लाइंस, वो सब चीज़ें आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा में कैसे हम करते हैं सॉल्व चीज़ें, वो देखते हैं। तो अलजेब्रा के अंदर दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज वेरिएबल and the second one is constant। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से आपको अलजेब्रा बता रही हूँ, बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। तो अलजेब्रा के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट। तो पहले हम कांस्टेंट को समझेंगे क्योंकि कांस्टेंट इजी है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम कांस्टेंट एक इंग्लिश वर्ड है, अगर हम हिंदी में उसका मीनिंग देखते हैं तो क्या होता है उसका मीनिंग? कांस्टेंट यानी कि फिक्स। तो जो कोई फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स से हमारा मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर सकूं, वो मेरा कांस्टेंट होता है। अगर मैंने बोला 500 तो मैं आपको काउंट करके बता सकती हूँ कि 500 कितना होता है, या नंबर लाइन पर शो करके बता देती हूँ। मैंने बोला -5, नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं -5 को, -1, -2, -3, -4 एंड -5। सो ये भी हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पर -2 भी हो सकता है, जैसे इंटीजर तो हो चुका है -5, 0 भी कांस्टेंट है। इसके अलावा कोई डेसिमल भी हो सकता है ना? तो कोई भी नंबर जिसे आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वो आपका क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम बेसिकली कैसे समझेंगे? हम नंबर लाइन पर इसे क्या कर सकते हैं? वी कैन डिनोट इट ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पर इसको डिनोट कर सकते हैं, तो वो सब कांस्टेंट हो जाते हैं। अब वेरिएबल को समझते हैं। तो वेरिएबल को अगर हम समझें तो वेरिएबल वेरी प्लस एबल, दो वर्ड से मिलकर के बना है। तो वेरी का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और एबल मतलब वेरी मतलब चेंज, और एबल मतलब हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो वेरिएबल होता है। मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जिसकी वैल्यू इक्वेशन या एक्सप्रेशन पर डिपेंड करेगी। जैसे मैंने बोला कि मेरी क्लास में x स्टूडेंट्स हैं, तो x अब कितने हैं नहीं पता है, वो एक्सप्रेशन पर या इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। तो वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इक्वेशन पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? x, y, z, a, b, c। जनरली वेरिएबल्स जो रहते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी लिखा होता है x + 3y, तो यहाँ पर x और y क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। फिर आपने एक टर्म देखा होगा, ये वेरिएबल हो गया अलजेब्रा के अंदर टर्म, ये कांस्टेंट हो गया। फिर एक और टर्म आपने सुना होगा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y + 5z, ठीक है, ये मेरा मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अलजेब्रा के अंदर। तो यहाँ पर x के साथ में, वेरिएबल के साथ में ये 2 है। वैसे तो ये कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल के साथ जब आ रहा है ये, तो मैं अगर यहाँ पर पूछूंगी कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो उसके साथ में आपको न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है। एक काम करते हैं, -3y ले लेते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2। और अगर मैंने आपसे y का कोफिशिएंट पूछा तो आपको विद साइन बोलना है। 2 के आगे कोई साइन नहीं था तो ऑब्वियसली वो प्लस हो जाएगा, और y के आगे क्या हो जाएगा? -3, एंड z के आगे 5। तो ये क्या है? कोफिशिएंट है x, y, z के उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी होती है वो उसका क्या हो जाती है? वेरिएबल हो जाती है। तो इस तरह से अलजेब्रा के अंदर अभी हमने जाना वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में और कोफिशिएंट के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को।
यहीं पर मैं लिख देती हूँ एक्स वाई जेड ए बी सी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट के बारे में। तो अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यहाँ पर कोई भी इक्वल का साइन नहीं होता, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ कुछ बना देते हैं। सपोज 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ओके, तो अब ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं लिया, तो मैं यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ मैं आपको 2 से 3 बातें और बताने वाली हूँ। पहली बात, यहाँ पर कोई इक्वल का साइन नहीं है, तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी चीज क्या है? ये इसके क्या है? कोफिशिएंट है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 5। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ये मैं कोफिशिएंट्स लिख रही हूँ, कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स एक्स क्यूब का कितना है? 5, एक्स स्क्वायर का 6, एक्स का कितना है? विद साइन आप देखिए -7 है, एंड x टू द पावर 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्चुअली अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसके साथ में x टू द पावर 0 है वो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या बता दिए? कोफिशिएंट्स। अब हम बात कर लेते हैं टर्म्स के बारे में। और तो टर्म्स क्या रहते हैं? ये प्लस माइनस से सेपरेट रहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, इसको वापस एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो यहाँ पर टर्म्स क्या होते हैं? 5x क्यूब पहला टर्म, 6x स्क्वायर दूसरा टर्म, -7x ये तीसरा टर्म, और 3 ये चौथा टर्म। तो यहाँ पर टर्म्स कौन कौन से हो गए? 5x क्यूब, 6x स्क्वायर, -7x एंड ये 3। तो ये 4 टर्म्स है इसके अंदर। अगर यहाँ पर ये 3 नहीं होता तो यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स रह जाते। एक एग्जाम्पल के साथ मैं और आपको बताती हूँ टर्म्स के बारे में, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन दे देते हैं और उसमें वो टर्म्स आपसे पूछते हैं। कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 7x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर -23x प्लस 15y प्लस 2। तो अब हम सबसे पहले हमें टर्म्स देखने हैं, कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। कोफिशिएंट के बारे में आई थिंक मैंने बात कर ली है, फिर भी एक बार इसमें देख लेंगे। पहले हम टर्म्स थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन होगा। अगर माइनस होता तो बहुत अच्छा था, नहीं है तो प्लस होगा ऑब्वियसली। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो वो नंबर पॉजिटिव होता है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर देखा, सो ये प्लस माइनस के बीच में ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा, ये पांचवा। विद साइन हम देखते हैं। तो टर्म फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? 7x स्क्वायर, सेकेंड टर्म -6y स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या होगा? -23x। विद साइन बोलते हैं। अगर आपने +23x लिख दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको ये साइन पर भी क्या देना है? ध्यान देना है। फोर्थ टर्म क्या होगा आपका? 15y एंड फिफ्थ टर्म इज 2। सो इस तरह से आपने क्या बता दिए? टर्म्स बता दिए। अगर मैं इसमें ही बात कर लूँ कोफिशिएंट्स की, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पूछा है तो एक्स स्क्वायर को आप क्या कर दीजिए? डिलीट कर दीजिए। जो बच रहा है वो उसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। कितना होगा कोफिशिएंट? यहाँ मैं कोफिशिएंट्स लिख रही हूँ। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? -6। यहाँ पर कितना होगा? -23। यहाँ पर कितना होगा? 15। और यहाँ पर 2। अब मतलब ये तो कांस्टेंट ही है ना, इसके साथ में तो कुछ है ही नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट
2 y का कोफिशिएंट 15, x का कोफिशिएंट -23, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। मैं आपको वेरिएबल का आपको बता रही हूँ कोफिशिएंट, जैसे y स्क्वायर है तो इसका -6, x स्क्वायर का 7। अब जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है और वहां पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपको सिर्फ x वाला टर्म ढूंढना है। तो आपने सपोज ये ढूंढ लिया x वाला टर्म, ये कितना है -23x। अब आपसे पूछा क्या है x का कोफिशिएंट, तो आप क्या करेंगे x को अपने मन में डिलीट कर देंगे, क्या बच रहा है -23। तो कोफिशिएंट की बात हमेशा क्या होती है, विद साइन होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि अलजेब्रा क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और टर्म्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।